हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर है आपका क्लियर कवर टू मेन रिइंफोर्समेंट, फिर है यूनिट वेट ऑफ स्टील रोड फॉर डिफरेंट डायमीटर। तो ये 3 टॉपिक हम मेनली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आप टिक एंड ट्रिक्स आपको मिस कर देंगे, है ना, जो हमने आपको वीडियो में बताई है। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर सिविल इंजीनियर, इफ़ यू आर साइट इंजीनियर। ठीक, यदि आप सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, या किसी भी प्रोजेक्ट के आप डील कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताने वाले हैं। कितने टाइप की ग्रेड होती है, उनका रेशो क्या होता है, साथ ही साथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक, तो देखिए, आपको दिया हुआ है ग्रेड, रेशो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है M5। अब देखिए, M का मतलब देखते हैं और 5 का मतलब देखते हैं। ठीक, तो देखिए, M मीन्स होता है मिक्स डिजाइन। क्या होता है? मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन भी बोलते हैं, या आप सिंपली इसको मिक्स भी बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, मिक्स होता है। ठीक, इसको आप मिक्स से याद रखिए, मिक्स होता है। नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको यहाँ पर, वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। 28 दिन के बाद जब आप इस ग्रेड का कंक्रीट टेस्ट करेंगे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आनी चाहिए। ठीक है ना। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, आप एक मोल्ड के अंदर कंक्रीट को फिल करके यूज़ करते हैं, और जो मोल्ड होता है वो होता है 150 mm, 150 mm, 150 mm का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, M5 होता है आपका, M मीन्स मिक्स, 5 मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 days when we tested in the mold which of size 150, 150, 150 mm. Now the ratio is the 1:4:8, 1:4:8 M5 का रेशो होता है, और जो इसका नंबर है वही इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी। अब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में याद क्या रखना है, इसकी यूनिट, ये यूनिट को आपको याद रखना है। ठीक है ना। M10 होता है 136, 136 इसका रेशो होता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 10 न्यूटन पर mm²। M15 का रेशो होता है 1:2:4। M20 का रेशो होता है 1:1.5:3। तो M25 का रेशो होता है 1:1:2, 1:1:2। ठीक, इसके आगे भी हम ग्रेड यूज़ करते हैं, M30, M35 अप टू M80, जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता है ना। तो वो सब चीज़ें M30 के बाद आपका मिक्स डिजाइन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है ना। तो आपको मेनली ये 5 कंक्रीट के रेशो पता होने चाहिए। ठीक, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर ये जो रेशो दिया हुआ है, जैसे मैं लेके चलता हूँ M25, तो M25 का जो रेशो है वो कितना है, 1:1:2। ठीक है ना। अब इस 1:1:2 में एक क्या है, देन एक क्या है, और देन 2 क्या है। तो देखिए, ये जो आपका है 1, ये होता है आपका सीमेंट। ठीक, ये वाला 1 होता है आपका सेंट। ठीक, और ये वाला जो 2 है ये होता है आपका एग्रीगेट। ठीक, यदि ये वाला टॉपिक आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि यदि हम कोई कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें हम कैसे मेजर करेंगे 1, 1, 2 क्या है। ठीक है, तो हमने अभी देखा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 5 तरीके के कंक्रीट यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी देखिए यहाँ पर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो ये बोलता है क्लियर कवर टू मेन रिइंफोर्समेंट। ठीक, अब देखिए, क्लियर कवर टू मेन रिइंफोर्समेंट। अब आप जो भी एलिमेंट यूज़ करते हैं बिल्डिंग एलिमेंट में, जैसे आपका हो गया
बीम, स्लैब, फुटिंग, कॉलम, फाउंडेशन, है ना, वॉल। तो ये सब चीज़ें इसमें क्या क्रिएट होती है कि इसमें दो तरीके के रिइंफोर्समेंट लगते हैं, एक होता है मेन और एक होता है सेकेंडरी बार, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो मेन बार का फंडा क्या होता है कि वो पूरा लोड कैरी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार उसकी बाद लेता है, देन जो जो भी आपका कंटिन्यूस बार है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके कॉलम, बीम एंड फाउंडेशन पर, ठीक। तो मेन रिइंफोर्समेंट का कवर हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देख मेन क्लियर कवर होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्लियर कवर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है कि क्या होता है। क्लियर कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट सरफेस टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ रिइंफोर्सिंग बार, ठीक। ये एक एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए आपको एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इस क्रॉस सेक्शन को स्लैब का क्रॉस सेक्शन समझ के मान लीजिए, है ना, किसी का भी मान के समझ सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि क्लियर कवर होता क्या है, ठीक। यदि ये एक क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर ये आपको क्या हुआ है कि ये आपको रिइंफोर्सिंग प्रोवाइड की हुई है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है आपकी यहाँ पर, ये होती है आपकी बार, जिसको हम रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक, रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रिइंफोर्समेंट है और ये जो लेयर है आपकी, ये वाली, ये क्या है आपकी जो कंक्रीट की सबसे बाहर वाली सरफेस है। कंक्रीट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सरिया दिखेगा, ठीक, जो कि मेन रिइंफोर्समेंट होगा। इस मेन रिइंफोर्समेंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने क्या बोला है, क्लियर कवर, ठीक है। जैसे ये कंक्रीट की लेयर है सबसे बाहर वाली, ठीक, बाहर से आप अंदर जाएंगे तो जो पहला रिइंफोर्समेंट दिखेगा उसको क्या हम बोलेंगे, क्लियर कवर, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्लियर कवर होता क्या है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हमने और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, उसमें हम कितना कितना कवर देते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसको क्या मतलब याद रखने से, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप साइट पर वर्क करते हैं ना, तो आपको यही चीज़ें चेक करना होती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर है, उसको नहीं पता, उसको जितना आप बताएंगे उतना वर्क वो करेगी, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के लिए क्या करता है कि ये कवर कम दे देता है ताकि उसका जो कंक्रीट है वो कम लगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखना है कि मेन रिइंफोर्समेंट से क्लियर कवर कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए फुटिंग के लिए है आपका 50 mm, बीम के लिए है 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, ठीक। अब आपको ये चीज़ें सबसे पहले याद रखना, यही आपका मेन है, ठीक है। और एक स्लैब भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। स्लैब के लिए 15 mm, राफ्ट फाउंडेशन होता है तो उसका जो टॉप होता है उसके लिए 50 mm, राफ्ट फाउंडेशन का जो बॉटम और साइड वाला पोर्स होता है वो 75 mm का क्लियर कवर उसमें दिया जाता है। स्टेयर केस, यदि आप सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो उसके लिए जो क्लियर कवर की वैल्यू होती है वो होती है 15 mm, ठीक। साथ ही साथ यदि आप शियर वॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 25 mm है। रिटेनिंग वॉल यूज़ कर रहे हैं 20 to 25 mm ऑन अर्थ दिया जाता है। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर 20 to 30 mm दिया जाता है, ठीक। आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फ्लैट स्लैब है और या ग्रेड स्लैब है, उसके फ्लैट स्लैब वो ग्रेड स्लैब के लिए जो मेन रिइंफोर्समेंट का क्लियर कवर है वो कितना है आपका 20 to 20 mm, है ना, 20 mm का हम यहाँ पर क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो आपको चार चीज़ है वो सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि आपके लिए किसी भी बिल्डिंग के लिए फुटिंग, बीम, साथ ही साथ कॉलम और स्लैब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बिल्डिंग एलिमेंट की मैं बात करूँ, वैसे आपको सभी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फ्लैट स्लैब और ग्रेड स्लैब। फ्लैट स्लैब और ग्रेड स्लैब क्या होता है, ठीक, इसके लिए भी एक वीडियो आपका जल्दी से आने वाला है, उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हो कि ग्रेड स्लैब और फ्लैट स्लैब क्या होता है। साथ ही साथ जब हमने अभी यहाँ पर देखा
कि क्लियर कवर क्या होता है। इसके साथ साथ आपका एक होता है इफेक्टिव कवर, ठीक, एक होता है आपका कंक्रीट कवर, ठीक, और एक होता है आपका नॉमिनल कवर, ठीक। ये चारों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको एक वीडियो जल्दी से आने वाला है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको यूज़फुल होने वाले हैं आपकी जॉब में, आपके इंटरव्यू में, तो आप इन सबको जल्दी से देखें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वेट ऑफ रोड पर मीटर लेंथ। मतलब जो आपकी स्टील है, जो आपका सरिया है, वो अलग अलग डायामीटर का आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग डायामीटर का है, मतलब उसका वेट भी अलग अलग होने वाला है। तो जब हम बिल्डिंग के लोड की बात करते हैं तो हम उसमें रिइंफोर्समेंट, उसमें रोड, उसमें सरिये का भी हम एनालाइज करते हैं। तो हम पर मीटर पर निकालते हैं, 1 मीटर में कितना वेट होगा, उसके साथ साथ हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये आपकी एक रोड है। क्या है ये आपकी, ये है आपका रोड, जिसको हम रिइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं और सरिया जिसको हम बोलते हैं, है ना। इस तरीके से एक आपकी बार है जिसकी लेंथ 1 मीटर की है। अब इस 1 मीटर की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पूरी वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक। ये वैल्यू कोड से ली गई है, ठीक है ना। सारी वैल्यू आपकी कोडल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड है। ये सारी वैल्यू कोडल होती है, इसलिए आपको एग्जैक्टली यूज़ करना होती है जब आप एनालाइज करते हैं, ठीक। जब हम बीम का एनालाइज करेंगे, हम डिजाइन ऑफ बीम देखेंगे, तो उसमें ये वाली वैल्यू हम डायरेक्ट पुटअप करेंगे, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 6 mm का यदि डायमीटर है तो 1 मीटर पर उसका वेट होगा 0.222 kg, है ना। 8 mm के लिए 0.395 kg, 10 mm के लिए 0.616 kg, 12 mm के लिए 0.888 kg, 16 mm के लिए 1.578, 20 के लिए 2.466 kg, 25 mm के लिए 3.853 kg, 32 mm के लिए 6.313 kg, 40 mm के लिए 9.865 kg, ठीक। एक जनरल आइडिया है इसके लिए जो आपको हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब जैसे कि हमारे सारे वीडियो में आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड होता है, ठीक है ना, कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखा। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक था, सबसे पहले उसमें हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखा, ठीक। अलग अलग टाइप के हमने कंक्रीट देखे हैं, M5, M10, M15, ठीक है, M20 और M25। M मीन्स होता है मिक्स, और जो नंबर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं उसका मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ठीक है ना। नाउ फिर हमने देखा क्लियर कवर देखा, ठीक। क्लियर कवर के लिए हमने क्या बताया आपको कि हमारा एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर था, उसके अंदर आपको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए थे। यहाँ पर आपके रिइंफोर्समेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है आपकी क्लियर कवर, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखा अलग अलग बीम के लिए अलग अलग होती है, बीम, फुटिंग, कॉलम, फाउंडेशन, सबके लिए अलग अलग कवर होता है जो हमने यहाँ पर देखा। और लास्ट में हमने देखा है एक यूनिट वेट, ठीक, यूनिट वेट, ठीक है, कि 6 mm डायामीटर के लिए क्या वेट होना चाहिए, साथ ही साथ 20 के लिए क्या होना चाहिए, 25 के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी 25 के लिए क्या होना चाहिए और 32 के लिए क्या होना चाहिए। तो ठीक, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पूरा समझ में आया है, ठीक है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।